उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। ताकि बुमराह को लोग व्हाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है और उन्होंने प्रूव किया। जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको टी20 में जहां पे यूज करते रहे रोहित शर्मा, ब्रेक थ्रू दिया। 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार। खत्म हो गया, ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देखे कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेट गिरी है, तो वहां से नीचे से कैसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25 पे 3 विकेट गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेट गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या और मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टमेंट, ये इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। और बांग्लादेश होते तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे यार? जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं। क्या हो गया? इंडिया दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था। तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया। दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। आफ्टर ऑल 5 डेज के टेस्ट मैचेस है, तो अब इंडिया क्या इसको 3 दिन में खत्म करना चाह रहा है। तो हर बंदा ही बाकमाल है, बेहतरीन है, शानदार है, दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर भी इस टीम में शामिल है, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी इसमें शामिल है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर बुमराह ही इज देयर, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो गुड। और अक्षर पटेल तो भी बाहर बैठा हुआ है, वो भी 6 नंबर पे है लिस्ट में, और कुलदीप यादव अनदर मैजिशियन, वो भी बहुत ही लाजवाब। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ की भी साथ में बात, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वहां पे जाके अब वो किसी के लिए आसान नहीं है जाके चले। 26 के ऊपर 6 आउट थे किसके? बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खलास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जो कहते हैं कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जब देखा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। बुमराह तो अखिल लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीं राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह ने इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इसको बुमराह, उसने बताया। ओ भाई, टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को हमसे आउट नहीं हो रहा था। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने,
ये होते हैं बॉलर। ओ भाई टेल को टिकने ना दो। ओ भाई देखो कैसे आउट करते हैं, सीखो बुमराह से कुछ कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। आप देख लो उनका हाल। बांग्लादेश को कंप्लीटली जो है वो डिमोलिश कर दिया है बुमराह एंड कंपनी ने, आकाशदीप एंड कंपनी ने। स्पिनर्स ने भी अपना रोल प्ले किया, अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जडेजा ने 2 विकेट्स लिए, लेकिन बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं था आज जो क्वेश्चन पूछे गए इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ से, स्पेशली बुमराह एंड आकाशदीप। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी, क्या कंप्लीट क्लिनिकल डोमिनेटिंग इन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया अपने क्रिकेटिंग स्किल्स का, और ये बता दिया कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ 2-0 क्लीन स्वीप करके वो आई थी, वो बिल्कुल एक जो है वो एक अपने से बड़ी टीम को उन्होंने हराया था। बाकी इस टीम, ये वही टीम है जो बांग्लादेश जिसको सारी दुनिया जिस नाम से या जिस परफॉर्मेंस की बेस पर जानती है। इधर तो नहीं निकलने दी उनकी तो 150 भी नहीं कर सके। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2, भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। अब जो भी स्कोर इंग्लैंड करेगा, जो भी करेगा, 100 करेगा, 150 करेगा, आज का सेशन 350 और करना है या टोटल 350 टोटल बस। दोस्तों बड़ी और छोटी टीम में फर्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर, अगर हम पहले दिन की बात करें 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे, मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया बांग्लादेश ने, ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है, मगर जब बारी आएगी, आप इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलिंग, बॉलर वही है मगर एक नया रूप बन चुका हुआ इनका। आप सोचिए, अभी इसमें मोहम्मद शामी नहीं है जो कि उनके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका, वो नहीं है। आकाशदीप का 32 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, एक मैच पहले वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल, मगर अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और असल में तोड़ा उन्होंने 9वें ओवर में जब लगातार 2 आउट किए, और बुमराह ने फर्स्ट ओवर के अंदर उनको ब्रेक थ्रू दे दिया। और खास बात ये दोस्तों, जब ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाए और नीचे से पार्टनरशिप लगी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी लिटन दास की और शाकिब अल हसन की, तो वहाँ पे स्पिनर आ गए, जडेजा ने उनको विकेट निकाल दी, तो ये और 1 रन के बीच में दोनों विकेट गिर गई। तो वो कहाँ संभलना था बांग्लादेश ने? ऑफकोर्स नहीं संभालना था। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम 1 तो हराए ना उनको। बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। टेस्ट में 5 दिन तक मैच जाना, अगर बारिश नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। अगर आखिरी सेशन में जाके मैच का डिसीजन हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए बांग्लादेश को? मैं कहूंगा फिर हार जाए जीत जाए, बांग्लादेश को सल्यूट है अगर वो इस तक कर लेते तो। बट नहीं था, मुझे यही था कि यार फंस के मैच हो जाए तो भी बड़ी बात है, हमें देखने वालों को एटलीस्ट उसमें एंजॉय आएगा। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग व्हाइट बॉल के अंदर यॉर्कर से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है, और उन्होंने प्रूव किया। जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 पे जहां पे यूज करते रहे रोहित शर्मा, ब्रेक थ्रू दिया। 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे, और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार है। ऐसा नहीं है हम कहीं ना कहीं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है।